कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सृजन किया और मनुष्य को धरती पर भेजने लगे तो मनुष्य रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि हमारे पास कोई शक्तियां नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम धरती पर जाकर के क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञ भगवान को सौंपा कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञ भगवान को लेकर जाओ, तुम्हारे यही पिता हैं, इनकी पूजा करना, यज्ञ करना, यज्ञ से देवता संतुष्ट होंगे और संतुष्ट हुए देवता तुम पर प्राण प्रजन्य की वर्षा करेंगे, साधनों की वर्षा करेंगे, समृद्धि की वर्षा करेंगे और तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। यज्ञ समृद्धि का देवता है, गायत्री सद्भावना की देवी है, अभाव मिटा करके सद्भाव जगाती है और यज्ञ समृद्धि का देवता। यज्ञ हमें समृद्ध बनाता है, इसीलिए बड़े बड़े राजा लोग, महाराजा लोग, यहाँ तक कि इंद्रादि देवता भी बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। यज्ञ से राष्ट्र को समृद्ध बनाते थे, व्यक्तियों को समृद्ध बनाते थे, क्योंकि यज्ञ समृद्धि का देवता है। यज्ञ बड़ा पवित्र कार्य है। वेद में सूत्र आता है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। श्रेष्ठतम शब्द का उपयोग किया है कि यज्ञ बड़ा श्रेष्ठतम कर्म है। श्रेष्ठ माने होता है अच्छा, लेकिन श्रेष्ठतम शब्द का उपयोग किया है, अच्छे से भी अच्छा कोई कार्य है, सबसे अच्छा कोई कार्य है तो उसे यज्ञ कहा गया है। यज्ञ बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। क्यों श्रेष्ठ कार्य है? दुनिया में बहुत सारे काम हैं, हर आदमी काम करता है, सहज रूप में कार्यों में लगा हुआ है, कर्तव्यों में लगा हुआ है। कोई खेती बाड़ी करता है, कोई व्यवसाय दुकान करता है, कोई नौकरी व्यवसाय करता है, कोई और अन्य धंधे करता है। हर आदमी कार्य करता है, कोई खाली थोड़ा बैठा है, हर आदमी कार्य में लगा हुआ है। संसार में सब कार्य करते हैं और कहते हैं कि जब तक ये मनुष्य का जीवन है तब तक हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य के जीवन के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता, हर आदमी को कर्म करना पड़ता है, चाहे कोई साधु सन्यासी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी शारीरिक धर्म के अनुसार उसे कर्म तो करना ही पड़ता है। और जो जैसा कर्म करता है उसका उसे प्रतिफल मिलता है। अच्छा करता है तो अच्छा और बुरा करता है तो बुरा, माने जो कर्म जैसा करेगा उसका फल उसे निश्चित रूप से मिलता है। एकाट्य सत्य। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना। इस संसार में यज्ञ के अलावा जितने भी कर्म हैं संसार के, यज्ञ के अलावा जितने भी सांसारिक कर्म है वो हमें बंधन में डालते हैं। माने जो हम कर्म करते हैं वो हमारे जीवात्मा के साथ चिपक जाता है, बंधन बन जाता है। और जब तक हम उसका प्रतिफल भोग नहीं लेते हैं, माने उसका हमको फल नहीं मिल जाता है, तब तक वो कर्म हमसे छूटता नहीं है, वो कर्म बंधन बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं, कर्म की रेख मिटे नहीं भाई। माने कर्म की ऐसी रेखा पड़ जाती है कि वो जब तक भोगा ना जाए तब तक वो कर्म समाप्त नहीं होता है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन होती है, माने जो हम कर्म करते हैं उसका प्रतिफल हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं। ये एकाट्य सत्य। अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है और बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। और बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा। कभी कभी क्या है कि पहले खराब कर्म कर रहे थे, बाद में सुधर गए, अच्छा काम करने लगे, तो ये सोचते हैं कि जो हमने बुरा किया है उसका फल नहीं मिलेगा, अब अच्छा करने लगे, संत बन गए, महात्मा बन गए। लेकिन भाइयों बहनों, ध्यान रखना कि अच्छा कर रहे हैं आज, बड़ी अच्छी बात, उसका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन जो बुरा किया है आपने उसका भी प्रतिफल भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कर्म किया जाता है उसका प्रतिफल हमें निश्चित रूप से मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्मों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म वो होते हैं जो हमें तत्काल फल देते हैं, कर्म किया फल उसका तुरंत मिल गया।
दूसरे कर्म वे होते हैं जिसका फल कुछ दिन बाद मिलता है, कर्म करते रहिए थोड़े दिन बाद मिलता है। और तीसरे प्रकार के कर्म वे होते हैं जिनका प्रतिफल हमें इस जन्म में भी मिल सकता है और इस जन्म में नहीं मिल पाया तो अगले किसी जन्म में मिल पाता है, लेकिन कर्म का प्रतिफल हमें निश्चित रूप से मिलता है। 3 प्रकार के कर्मों की व्याख्या और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि पहले प्रकार के कर्म वे होते हैं जिन्हें क्रियमान कर्म कहते हैं, जिनका फल तुरंत मिल जाता है। जैसे प्यास लगी थी, पानी पिया तो तुरंत प्यास बुझ गई, भूख लगी थी, भोजन किया तो तुरंत भूख मिट गई, आग जल रही थी, हाथ लगा दिया तो तुरंत हाथ जल गया, माने कर्म किया तुरंत प्रतिफल मिल गया। इनको क्रियमान कर्म कहते हैं। दूसरे कर्म होते हैं जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है। कर्म करते रहिए, संचित होता रहता है, कुछ दिन बाद उसका फल मिलता है। जैसे किसान खेती में हल चलाता है, बीज बोता है, खाद पानी देता है, निराई गुड़ाई करता है, देखभाल करता है, कर्म करता रहता है, लेकिन उसका फल उसको 4-6 महीने बाद फसल के रूप में मिलता है। विद्यार्थी साल भर वर्क करता है, पढ़ाई करता है, होमवर्क करता है, मेहनत करता रहता है, कर्म करता रहता है, लेकिन उसका प्रतिफल 1 साल बाद परीक्षा फल के रूप में मिलता है। मां 9 महीने बच्चे को पेट में पालती है, देखभाल करती है, तब उसका प्रतिफल मिलता है। इनको संचित कर्म कहते हैं, माने कर्म करते रहिए। व्यवसायी धन लगाता है, कर्म करता रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका फायदा उठाता है, तो इनको संचित कर्म कहते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के कर्म वो हैं जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहा गया है। और प्रारब्ध कर्म वो हैं जो घोर कर्म किए जाते हैं, कठिन कर्म किए जाते हैं, उनका प्रतिफल इस जन्म में भी मिल सकता है, और अगर इस जन्म में वैसी परिस्थितियां ना बनी जीवन की तो वो कर्म क्षय नहीं होते, समाप्त नहीं होते, अगले जन्म में मिलते हैं, उसके अगले जन्म में मिलते हैं। कई जन्मों के बाद भी पिछले जन्मों के कर्म को भोगना पड़ता है, लेकिन जो कर्म किया गया है उसका प्रतिफल हमें जरूर मिलेगा। प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का प्रतिफल। कई बार ऐसा देखा गया है कि आदमी बड़ा साधु हो गया, संत हो गया, बड़ा जप तप करने लगा, बड़ा अच्छा काम करने लगा, दान पुण्य करने लगा, और उसके जीवन में परेशानी आ गई। तो आदमी सोचता है देखो जब से नहीं कर रहे थे तो अच्छा था, आजकल जब तप करने लगे, अच्छा काम करने लगे तो परेशानी आ गई।